वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, दुखों में महिमा छाई है। हम अपने आसपास देखते हैं कि अनेक लोग चिंता में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, लकवे से ग्रसित हैं, आर्थिक तंगियों में फंसे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी कारणवश परेशान रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख अवश्य है। अधिकांशतः व्यक्ति सवाल करता है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। प्रभु के नबियों ने भी कुछ ऐसे ही सवाल किए और पूछा कि प्रभु मेरे दुखों का अंत क्यों नहीं होता, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता। और प्रभु यिर्मयाह को याद दिलाता है और कहता है, यिर्मयाह तू अपने शब्द वापस ले, तू अपने शब्द वापस ले, तेरी पीड़ा का अंत होगा। मैं तुझे अपना प्रवक्ता बनाऊंगा, मैं तेरे होठों पर अपने शब्दों को रखूंगा। तुझे लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, परंतु लोग तेरे पास आएंगे। मैं अपने वचनों को अपने दास के मुख में आग बनाकर इस्तेमाल करूंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, बाइबल हमें बताती है कि नबियों के जीवन में भी बड़े दुख थे, बड़े कष्ट थे। हिजकिय्याह बीमार पड़ गया, मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो रो रो कर प्रार्थना करने लगा। उसने दीवार की ओर मुंह कर लिया और घुटने टेक लिए और रोने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, मेरे जवानी के दिनों को तू याद कर। और इस तरह वो रोते रोते, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करता है। परमेश्वर, बाइबल बताती है, जो करुणामयी है, तरस खाने वाला है, जीवन देने वाला है, सहज ही द्रवित हो जाता है। वो यशायाह से कहता है कि जाओ उसे कह दो कि वह नहीं मरेगा, मैं उसे 15 वर्ष का जीवन और देता हूं। तो नबियों के जीवन में बाइबल हमें बताती है, हम देखते हैं कि जब परिस्थितियां विषम थीं, जब हर चीज उनके अगेंस्ट थी, जबकि उसे मालूम था कि वो मरने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एकाग्र होकर आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे जीने का और समय दीजिए। और प्रभु हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनता है, प्रभु हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनता है। इतना ही नहीं, यरीको के रास्ते में अंधा बैठा हुआ पुकारता है, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं और लोगों को कहते हैं कि उसे मेरे पास ले आओ। पूछते हैं, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कहता है, मैं देखना चाहता हूं। कहता है, मैं देखना चाहता हूं। परिस्थिति इतनी विषम है कि वो देख नहीं सकता, रोज भीख मांगता है, यरीको के रास्ते पर पड़ा रहता है और लोग आकर उसकी झोली में, उसके कटोरे में एक दो सिक्के डालकर चले जाते हैं और वो शाम को अपने घर चला जाता है। और एक दिन वो रास्ते में ईसा की आवाज को सुनता, उसके जाने की आवाज को सुनता है। लोग उसके विषय में उनकी प्रशंसा करते हुए जा रहे थे और वो पुकार उठता है, अपने दुख में ईसा को याद करता है, अपने कष्टों में ईसा को पुकारता है। प्यारे भाइयों और बहनों, और हम देखते हैं कि ईश्वर उसे उस दुख से बाहर निकालता है।
और यीशु उसकी आंखों को छंगा करते हैं, उसे रोशनी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, जब एक फरीसी के घर में वो भोजन करने के लिए बैठे थे तो वहां पर एक आदमी जो जलोदर की बीमारी से पीड़ित था, वो अपने शारीरिक कष्ट भोग रहा था और उसके उन कष्टों में यीशु उसके ऊपर तरस खाकर उसे लोगों के सामने उस जलोदर की बीमारी से आजाद करते हैं। अर्धांग रोगी के विषय में हम जानते हैं, हालांकि अर्धांग रोगी ने जो चारपाई के ऊपर डालकर लाया गया था, यीशु से कुछ नहीं कहा, लेकिन यीशु ने तरस खाकर उसे चंगा किया और कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं कि जहां पर लोग विषम परिस्थितियों में थे, लेकिन वो प्रार्थना करते रहे, वो परमेश्वर को पुकारते रहे, वो उसके सामने समर्पित होकर प्रार्थना करते रहे और उन्होंने अपने दुखों में भी ईश्वर की महिमा को देखा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा शरीर इतना नाजुक है कि इसे एक कांटा भी चुभ जाए तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी चीख पुकार निकाल देता है। हम एक कांटे या फिर सुई का थोड़ा सा भी भेदना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे ये शारीरिक दुख हो, चाहे ये मानसिक पीड़ा हो या शारीरिक कष्ट हो, किसी प्रकार का भी। लेकिन यीशु के विषय में यदि हम पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में, कि ईसा मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ईश्वर से जो उन्हें बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की और श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। दाना हाथ हटाकर पहले दोहराइए, उसके बाद मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का अध्याय पत्र, 5 अध्याय पद 5 संख्या 7। पद संख्या 7। ईसा मसीह ने ईसा मसीह इस ने पृथ्वी पर रहते समय इस पृथ्वी पर रहते पुकार समय पुकार कर पुकार पुकार आंसू कर, बहाकर आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें बचा सकता था जो उन्हें बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण श्रद्धालुता के उनकी कारण प्रार्थना सुनी गई। उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ईश्वर का पुत्र था, वो स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की, परंतु पिता की आज्ञा का पालन किया और विधि के विधान में उनके लिए यह निर्धारित था कि ईसा अपना पवित्र रक्त बहाए और सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए क्रूस को उठाने से पहले वो अपने आप को तैयार करने के लिए गेत्सेमनी बाग चले जाते और औंधे मुंह होकर वहां पर प्रार्थना करने लगते हैं। उनका पसीना खून बन के बहने लगा और उस जगह को उन्होंने पसीने से भिगो दिया और वो प्रार्थना करने लगे, पिता यदि संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी में ये अंगीकार करते हैं कि मेरी योजना नहीं, मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी हो जाए। आपकी प्रार्थनाएं शायद इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी योजना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरा मकान बन जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा वो हो जाए। लेकिन बाइबल ये कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और तेरे हित की योजना है, वो आपके जीवन में पूरी होगी। जो योजना उसने बनाई है वो आपके जीवन में पूरी होगी। इसलिए जब आप असफल होते हैं तो शायद ये योजना आपकी है, इसलिए आप उसमें असफल हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें किसी और योजना में सफल करना चाहता है जिसे हम अंगीकार नहीं कर पाते हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते।
जिसे हम अपने परिवार में पूरा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में असफलता है। तो मैंने आपके साथ प्रार्थना किया कि सारी असफलताओं के लिए धन्यवाद दें। जब जब हम असफल हुए, जब जब हम कमजोर रहे, जब जब हम दुर्बल हो गए, क्योंकि हमारी दुर्बलताओं में उसकी महान कृपा और महिमा प्रकट होती हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जब हम दुर्बल हैं जब हम तब दुर्बल हम हैं, बलवान हैं। तब हम बलवान मैं हैं। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपकी हूँ, कृपा आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों, मेरे जीवन में ये दुख क्यों, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों? वाई मी, वाई ओनली मी, वाई नॉट ही और शी? बाइबल ये कहती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहन करके आज्ञा पालन करना सीखा। क्या हमने कभी ये सोचा है, वाई जीसस, वाई जीसस? वो तो ईश्वर का बेटा था, वो तो स्वयं ईश्वर था। क्यों उन्हें दुख सहना चाहिए था? क्यों उन्हें कोड़े खाने चाहिए थे? क्यों उन्हें अपने शरीर पर घाव सहने की आवश्यकता है? क्योंकि पिता की इच्छा थी, कि वह अपना लहू बहाकर मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करे और ईश्वर उन्हें वो महिमा प्रदान करे जो उन्होंने उनके लिए निर्धारित करके रखी। इसलिए मेरे और आपके लिए भी जो योजनाएं हैं, मेरे और आपके लिए भी जो परमेश्वर के विचार हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत महान हैं। हम में से बहुत कम लोग इन विचारों को समझ पाते हैं। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो अवश्य समझेंगे, और यदि आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसे नहीं समझ सकते हैं। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था। उसके शरीर पर फोड़े हो गए थे, भयंकर यातना उसने सही, लेकिन उसने ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया नहीं, उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने कहा, अपनी पत्नी से कहा जब वो शिकायत करने लगी, आखिर क्यों तुम इनके पीछे पड़े हो? दिन रात प्रार्थना करते हो, सब कुछ लुट गया, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनते नहीं है। तो वो उसे जवाब देते हैं कि तुम क्यों मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती हो? तुम क्यों मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती हो? जब वो सुख दे रहा था तब हम उसे स्वीकार कर रहे थे, सारी सुविधाएं उसने दी और हमने स्वीकार किया, और यदि अब वो हमें दुख दे रहा है तो क्या हम उसे स्वीकार ना करें? कहता है, मैं सहर्ष उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं तो नंगा ही माता के गर्भ से आया था, नंगा ही वापस जाऊंगा। उसने दिया था, उसने ले लिया, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का है। इस तरीके के विचार जब विषम परिस्थितियों में एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वह अपनी जिंदगी में उसकी महिमा को देख सकता है। मैंने आपसे विश्वास के विषय में चर्चा किया, तो विश्वासी के जीवन में यदि विश्वास की कमी है तो वह दुख सहन करने में असमर्थ होगा। एक विश्वासी यदि आशावादी नहीं है, एक मसीही व्यक्ति यदि आशावादी नहीं है, हमेशा नकारात्मक सोचता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता हूं, नथिंग विल हैपन, सब कुछ उजड़ गया है, अब तो बर्बाद हो गया है, अब क्या होगा? प्यारे भाइयों और बहनों, ये विश्वासी के लक्षण नहीं, ये एक आशावादी मसीह के लक्षण नहीं। लेकिन आशावादी मसीह तो हमेशा उन बातों की प्रतीक्षा करता रहता है जिन्हें वो नहीं देखता। वो तो उनमें विश्वास करता है जिन चीजों को आज तक उसने कभी देखा नहीं है। और बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी भर में अय्यूब के जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। पृथ्वी भर में अय्यूब के जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। नूह के जैसा धर्मी व्यक्ति नहीं था, बाइबल कहती। हनोक के जैसा धर्मी व्यक्ति नहीं था।
इन 3 व्यक्तियों के विषय में बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वे धर्मी थे, राइचियस व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में दुखों को और विषम परिस्थितियों को देखा, कष्टों को देखा। और बाइबल कहती है कि अय्यूब निर्दोष था, निष्कपट था, परंतु ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, बुराई से दूर रहता था, लेकिन फिर भी उसने दुख सहन किया। परमेश्वर ने फिर भी उसकी जिंदगी में दुख आने दिया, परिस्थितियों को विषम कर दिया। उसकी जिंदगी में शैतान को आज्ञा दे दी, जाओ इसकी परीक्षा ले लो, उसकी जिंदगी छोड़ देना, उसके ऊपर हाथ मत डालना, और जाओ तुम उसके साथ जो कुछ करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद अय्यूब ने शिकायत तक नहीं की। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इंसान शिकायत क्यों करता है, इंसान शिकायत क्यों करता है। उसके लिए कहीं अच्छा ये हो कि वो अपना आचरण सुधारे। इंसान के लिए सबसे ज्यादा कहीं अच्छी बात यह है कि वह अपना आचरण सुधारे और परमेश्वर के पास लौटे और अपनी नजर उसके ऊपर गड़ाए रहे, उसका वचन ध्यान पूर्वक सुने। तो अय्यूब लिखता है अध्याय 2 पद संख्या 10 में कि हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों स्वीकार ना करें। अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, बाइबल कहती है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अय्यूब का अध्याय ग्रंथ, 2 अध्याय पद 2 संख्या 10 पद संख्या 10 हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं सुख स्वीकार करते तो हैं, दुख क्यों ना स्वीकार करें। तो दुख क्यों ना स्वीकार हालेलुया, करें। हालेलुया। 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 तो इसलिए प्रियजनों, बाइबल के इस वचन से हम शिक्षा लें कि हम ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना छोड़ें, हम उसके विरुद्ध सवाल जवाब करना छोड़ें, वचन के ऊपर वाद विवाद करना हम छोड़ें, एक दूसरे की निंदा करना हम छोड़ें, परमेश्वर से सवाल करना छोड़ें कि वाई मी, क्यों मेरे जीवन में ऐसा है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि इंसान अपने किए की सजा भुगतता है। और बाइबल कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगा। और वो पृथ्वी पर ही हमें नरक और स्वर्ग दिखाता चलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पृथ्वी पर ही नरक और स्वर्ग दिखाता चलता है, उसका एक आभास हमें पृथ्वी पर ही वो दिला देता है। इसलिए जब हम लंबे समय तक परेशान रहते, दुखों से गुजरते हैं, हमारे कभी काम नहीं बनते, असफल नहीं होते, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर से दूर गए हुए, हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं। दुख की भट्टी में हमारे विश्वास की वो परख करता है, दुख की भट्टी में वो हमारे विचारों की परख करता है, वो हमारी सहनशीलता की परख करता है। इसलिए यदि आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से बाइबल हमें बताती है, पवित्र वचन कहता है कि तुम मिस्र की गुलामी से निकलते समय मरुभूमि के उन 40 वर्षों को याद करो। 40 वर्ष, कितने वर्ष? 40 वर्ष। मात्र 13 दिन की यात्रा 40 वर्षों में, क्यों 40 वर्षों में कराई? इसका जवाब परमेश्वर देता है। सुनिए ध्यान से, कई बार मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, लिखा है बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 वर्स 2 ऑनवर्ड्स, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुमको बाध्य किया। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। मिस्र की गुलामी से जब इजरायली जनता निकल कर आ गई, 40 वर्षों तक मरुभूमि में रही, तो परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें 40 वर्षों तक मरुभूमि में इसलिए रखा जिससे कि मैं तुम्हारे मनोभावों का पता लगा सकूं। आगे लिखा है मैं तुम्हें
तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। 40 वर्ष तुम्हें भटकाता रहा, तुम्हें भूखा रखा, प्यासा रखा, मन्ना भी खिलाया, चट्टान से पानी निकाला। तो यदि कोई व्यक्ति चारपाई पर पड़ जाता है तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर उसे समय देता है प्रायश्चित करने का। परमेश्वर उसे समय देता है अपने अहंकार को छोड़कर दीनहीन और विनम्र बनने का। मैंने कई लोगों को देखा है, बीमार पड़े होते हैं लेकिन जुबान से हटीले शब्द नहीं जाते हैं, मन से क्रोध और ईर्ष्या नहीं जाती है। चारपाई पर अंतिम सांसें गिनते हुए भी उनका शरीर क्रोध से, मन क्रोध से भरा रहता है। और बाइबल ये कहती है, मैंने 40 वर्षों तक तुम्हारे पैरों को मरुभूमि में तपाया, मैंने 40 वर्षों तक तुम्हें इधर उधर लेकर घूमता रहा। क्यों? जिससे कि मैं तुम्हारे मनोभावों का पता लगाऊं कि तुम्हारे विचार मेरे विषय में क्या है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे चमत्कारों के विषय में क्या कहते हो, तुम मेरे ऊपर अभियोग लगाते हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना प्रेम किया और तुम मेरे ऊपर अभियोग लगाते हो। देखो, मैंने 40 वर्षों तक तुम्हें मरुभूमि में रखा जिससे कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं, तुम्हारे मनोभावों का पता लगा सकूं और यह जानने के लिए कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। एक साधारण मनुष्य के लिए मरुभूमि, प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो दशा है जब हम किसी विषम परिस्थिति से गुजरते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमें लकवा हो जाता है, या हम खा पी नहीं सकते, या हम असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो हमें तपने देता है, हमारे मनोभावों का पता लगाता है, हमारे अहंकार और हमारे घमंड को तोड़ना चाहता है, जिससे कि वो हमें शुद्ध करे। वो हमें दुख की घड़ियां में, प्यारे भाइयों और बहनों, तपने देता है। वो हमें तपाता है जिससे कि हम खरे उतरे, हमारी आत्मा खरी हो जाए, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। लेकिन आगे लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, पद संख्या 5 और उससे आगे, उसने तुम्हें त्रस्त किया, उसने तुम्हें भूखा रखा, लेकिन तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही जानते थे। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे पिता ईश्वर, आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी दयालुता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, अगला वचन। इसलिए यह समझ लो, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर भी तुमको अनुशासित करता है। कैसे अनुशासन में रखता है? दंड देकर। कैसे अनुशासन में रखता है? दंड देकर। जिस तरह उसने अय्यूब के जीवन में उन विषम परिस्थितियों को आने दिया, बीमारियों को आने दिया, फोड़ों को उसके शरीर पर हो जाने दिया और वह उसको दीनहीन बनाए रखता है, और उसकी दीनहीनता की, प्यारे भाइयों और बहनों, वह हमेशा इच्छा करता रहता है और अय्यूब उस पे खरा उतरता है। परमेश्वर वैसे ही हमें भी अनुशासित करता है। अतः तुम उसके मार्गों पर चलते हुए और उस पर श्रद्धा रखते हुए अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहोगे, ताकि तुम ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देख सको। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो,
यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब दुख आता है तब आप क्या करते हैं? दुख में आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? कष्ट में आपका प्रत्युत्तर कैसा रहता है? बहुत सारे लोग दुखों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां, मान लीजिए यदि उनके शरीर पर कोई दाग आ गया या कुछ हो गया तो वह उस विषय को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं, यदि उनका सुंदर चेहरा किसी बीमारी के कारण खराब हो जाता है तो वो सहन नहीं कर पाते, उन्हें आत्मग्लानि फील होने लगती, वो दुख में और कष्ट में चिंतित होने लगते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 में कहता है, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वो सारी दुख तकलीफों में हमें सांत्वना देता है, इसलिए आप लोग घबराना नहीं। दुख में सबसे पहली बात है कि घबराना नहीं, ढारस रखना, हिम्मत रखना, आशावादी होकर आगे बढ़ते जाना, क्योंकि सांत्वना का ईश्वर, परम दयालु पिता ईश्वर हमें दिलासा देता और हमारे घावों पर पट्टी बांधता है। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3, पद संख्या 3, धन्य है ईश्वर धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता, परम दयालु पिता, हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। हर प्रकार की सांत्वना का वह ईश्वर, सारी दुख तकलीफ में वह सारी दुख तकलीफ हमें में सांत्वना देता है। हमें सांत्वना देता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार पद संख्या 4, पद संख्या 4, धन्य है वे धन्य है जो वे शोक करते जो हैं, शोक करते उन्हें हैं, सांत्वना मिलेगी। उन्हें सांत्वना मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो दुख की घड़ी में मैंने कहा सबसे पहली बात है ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना, आशावादी होकर आगे बढ़ना और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करना, पहली बात। दूसरी बात, दुख के समय में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने धार्मिक कामों को, अपनी आध्यात्मिकता की क्रियाकलापों को आप रोज करते रहें। आप लगभग 1500 परिवार मेरे साथ रोज शाम को जुड़ते हैं। शायद आप लोग सोचते होंगे कि फादर और ब्रदर रोज एक ही गीत गाते हैं, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। एक ही गीत को रोज दूसरे तीसरे दिन दोहराते हैं। हो सकता आप में से कुछ लोगों की आदत हो कुछ नया सुनने की, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ही गीत, एक ही वो शब्द हालेलुया होसन्ना, आप जितनी बार इसे रिपीट करते हैं उतनी बार आपके होंठ और आपकी आत्मा और आपकी जुबान शुद्ध होती है। नाम सिमरने में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके रोम रोम में बस जाता है। नाम जपने वाली जो प्रार्थना है, यदि आप उसे रोज जपते हैं, चाहे वो एक ही नाम है, ईसा नाम, क्योंकि संत पौलुस कहता है ईसा नाम के सिवा इस दुनिया में मानव जाति को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में सामर्थ्य है, इसलिए उस नाम की हम आराधना करते हैं, हम उसी नाम की महिमा गाते हैं, हम उसी नाम का जप करते हैं रोज। प्यारे भाइयों और बहनों, गीत, भजन और स्तुति प्रभु के आदर में हम रोज गाते हैं, लेकिन जब हम गाते हैं तो फर्क सिर्फ इतना है कि गाते वक्त आपका मनोभाव कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप उससे जुड़ते हैं या नहीं, आप उसे देख पाते हैं या नहीं।
आप इस वेदी के इर्द गिर्द स्वर्गदूतों के असंख्य सेना को देख पाते हैं या नहीं? क्या आप आत्मा से उससे जुड़ पाते हैं या नहीं? तो सबसे बड़ा जो बात हमारी जिंदगी में प्रार्थना करते वक्त ये है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें और उससे जुड़े रहें, तो दुख की घड़ी में हम उससे लिपटे रहें। तीसरी बात, जब परिस्थिति विषम हो, दुख बहुत ज्यादा हो और आपको कुछ किनारा नजर ना आता हो, तो प्रार्थना को दुगना कर दीजिए। प्रार्थना को दुगना कर दीजिए। यदि आप प्रार्थना को दुगना करते हैं तो उस दुख को, उस बीमारी को आपके पास से जाना होगा। यदि आप हिजकिया के जैसे प्रार्थना करते, एस्तेर के जैसे प्रार्थना करते हैं, तो उस बीमारी को, उस दुर्घटना को, उस विषम परिस्थिति को टूटना होगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, क्योंकि उसकी कृपा आपके और मेरे लिए पर्याप्त है, जैसा कि वचन हमें बताता है। तो इसलिए दुख में निराश होने की बजाय आप अपनी प्रार्थना को दुगना कर दीजिए। चौथी बात, यदि आप चाहते हैं कि दुख में आपके प्रार्थना की सुनवाई हो, तो अपने आप को पवित्र करना, जैसा कि योशुआ लिखता है, तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल तुम्हारी आंखों के सामने परमेश्वर चमत्कार करेगा। तो पवित्रता को प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित करना अनिवार्य है। पांचवी बात, यदि आप चाहते हैं कि दुख की घड़ी में आपके साथ परमेश्वर प्रेम का व्यवहार करे, सहज ही द्रवित हो जाए और आपको शांति प्रदान करे और आपको क्षमा मिले, तो अपने भाई, अपनी बहन और अपने माता पिता, पड़ोसियों को जिससे आपको शिकायत है, उन्हें आप क्षमा कर देना। छठवीं बात, यदि दुख ज्यादा आ जाए तो आप कान लगाकर वचन को सुनना और मनन चिंतन करना और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करते हुए आगे बढ़ना, और आपकी जिंदगी में शीघ्र ही प्रभु आशीष प्रदान करेगा। सातवीं बात, बाइबल हमें बताती, संत पौलुस ये लिखता है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा और तुम्हें अनंत शांति प्रदान करेगा। और आखिरी बात कि प्रभु की हजूरी में जाना मत भूलिएगा। जब कष्ट होता है, परेशानी होती है, चिंता होती है, तो हम उसकी उपस्थिति में जाना भूल जाते हैं। हम उसी चीज़ में लग जाते हैं। शादी ब्याह लोग रचाते हैं, वो खाने पीने में ही रहते हैं, पार्टी मनाने में ही रहते हैं। सुबह बर्थडे मनाया लेकिन प्रार्थना का कोई पता नहीं। शाम का भोजन तैयार हो गया लेकिन खड़े होकर एक साथ धन्यवाद देने का कोई पता नहीं। कलीसिया के अध्यक्षों को या पासवानों को बुलाकर धन्यवाद की प्रार्थना करने का कोई पता नहीं। कैसे उस घर में बरकत आएगी? कैसे उस भोजन पर आशीर्वाद उतरेगा? प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपके समारोह होते हैं, चाहे वो मंगनी की रस्म हो, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन की रस्म क्यों ना हो, चाहे आपके मित्र कि आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो क्यों ना हो, या कलीसिया के अध्यक्ष या पासवानों को आप बुलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सब लोग एक साथ मिलकर अपनी हर एक परेशानी के लिए, सुख और दुख के लिए धन्यवाद कीजिए और उसकी उपस्थिति में रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ईश्वर की दया से कभी वंचित नहीं रहेंगे और वो आप पर दया करेगा। हम प्रार्थना करें आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10, मैंने तुमको शुद्ध किया, विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया, आग की भट्टी में मैंने तुम्हें नहीं डाला। मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर तपाया, और जैसे सोना आग में तपाया जाता है, मैंने तुम्हारे मनोभावों, तुम्हारी आत्माओं को मैंने दुख की भट्टी में डालकर परखा और तुम्हें मैंने शुद्ध करने का प्रयास किया है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 66 पद संख्या 10 और 12, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 66 वर्स 10 to 12, ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली,
चांदी की तरह तूने हमारा परिष्कार किया। इसलिए संत पौलुस पेतरुस के पहले पत्र में लिखता है, घबराइए नहीं, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13, आप लोगों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। यदि कोई बिस्तर पे है, यदि कोई कष्ट सह रहा है, बीमारी से पीड़ित है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, बहुत कष्ट झेल रहा है, उसके नाम पर अत्याचार सह रहा है, तो संत पौलुस कहता घबराइए नहीं, आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है और आपको दुख की भट्टी में तपाया जा रहा है ताकि आप सोने की तरह खरे निकलें, सोने की तरह खरे निकलें। आंखों को बंद करें, समर्पित करें, अपने मनोभावों को जांच कर देखें, अंतरात्मा को जांच कर देखें कि हमारा ईश्वर के वचनों के प्रति क्या मनोभाव है, उसके प्रेम के प्रति हमारा क्या मनोभाव है। बंधन टूटे, छुटकारा मिले, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से बंधन खुल जाएं यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर इस वक्त हमारी जिंदगी में, परिवार में आशीष आए, आपके बच्चों के जीवन में, आपके खेत खलियानों में रूह की आग उतरे, रूह की आग उतरे, मसा उतरे, आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आपको रोग बीमारी से, अश्लीलता से, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से आपको आजाद करे। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ।